देखिए कितना सारा एलोवेरा है, इतना सारा एलोवेरा और इतने दुगना अभी और भरा हुआ है। ये पौधा सूख गया, इसकी टहनियाँ मुझे हटानी पड़ेंगी, इसको हटाना पड़ेगा कुछ टहनियों को, क्योंकि ये पूरा पौधा खराब कर रहा है। फिर ये चीज ये लाइन चल रही है, इसको छोड़ देना, इसको हटा देना। और क्या चीज़ ये भी जा रही है, कटिंग करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, समझते हैं मुझे चाकू से कटिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो इतनी तेज धूप है, सामने से सूरज देवता अपना पूरा रूप दिखा रहे हैं और वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत है। कैमरा इधर लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम से कम इधर सूरज देवता अपोजिट साइड में रहेंगे। तो अब ठीक है कुछ कुछ, लेकिन स्टैंड काफ़ी ऊंचा है, मुझे ऐसे भी नीचा करना पड़ेगा। हाँ अब तो फिर भी ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी सूख गई है, और अगर मैं इसको काट देता हूँ तो यहाँ से नई डाली बढ़ जाएगी। तब तक सूखी हुई डालियाँ जो होती हैं ना, पौधे की पूरी ग्रोथ को ख़त्म कर देती हैं, जो कि ग्रोथ एक डालियाँ पहुँचेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे मेरे पौधे बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे कुछ थोड़ी सी छटाई कटाई करनी ही थी इनकी। ये डाली ऐसी है, बढ़ रही है, अगर मैं इसे यहाँ से कट कर दूँ तो ये बढ़ेगी नीचे से, यहाँ से कोई ना कोई डाल पकड़ लेगी, और ये तो फिलहाल शायद यही पड़ जाए, क्योंकि ऊपर तक ग्रोथ पहुँचती है तो नीचे की डालियों में ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो यहीं से ख़त्म कर देंगे, ठीक। थोड़ी सी गुड़ाई करना पड़ेगी इसकी। और क्या है, इस पौधे को देखना इसमें कुछ है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है जो मैं निकाल दूँ। ये मेरा सबसे अच्छा पौधा है, मेरा मन पसंदीदा पौधा है, इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगा। और देखूँ, ये मेरा छोटा सा गुलाब का पौधा है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। सूखी पत्तियां हैं कुछ, एक डाली जो है ये सूख रही है, इसको निकालते हैं, क्योंकि एक डाली की वजह से पूरे पौधे की ग्रोथ पे असर पड़ जाता है। और इस समय चूँकि सर्दियों का अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है ना पौधों की ग्रोथ के लिए, अगर इस टाइम में हम इनकी कटिंग करते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं, तो ये पौधे अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर दिया हूँ। और कौन सा पौधा है, और है ये मेरा ठीक ठाक बढ़ रहा हुआ पौधा है, ये देखिए, ये मेरा अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने इसमें काफ़ी कट किया था, तो देखना पड़ेगा इसमें से क्या कट कर सकता हूँ। अगर कुछ कट करने लायक होगा, नहीं तो सूखे पत्ते मैं इसके निकाल दूँगा। सूखे पत्ते भी गंदगी फैलाते हैं और कुछ नहीं, पत्ते को कम करे जा सकते हैं, क्योंकि पत्ते ज़्यादा होने से कोई खास फायदा नहीं है, पौधे की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अरे थक गया भैया बैठे बैठे, मुझे ऐसे ही बैठना पड़ेगा। हाँ, थोड़े से पत्ते कम होने से ये इस
पौधे में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जड़ें बहुत बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा अननेसेसरी जगह गिरता है। पौधे में जब सांस नहीं पहुँचेगी तो पौधा वैसे भी ख़त्म होने लगता है, इसलिए वैसे ये पौधा ख़त्म जल्दी होता नहीं। इसके साथ मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है इस चीज़ का कि इसकी जड़ें मैं कितनी भी निकाल दूँ ये उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पूरे गमले में जितनी मिट्टी है पूरे गमले के अंदर जड़ें जड़ें भर गई हैं इसके। थोड़ी सी कम कर देने में कोई बुराई नहीं है, तो हर डाल में से जड़ें निकली हैं। दरअसल ये एक्चुअली में मनी प्लांट जैसा ही पौधा होता है, तो जितनी मनी प्लांट में हर डाल में जड़ होती है, आप इसमें देखिए हर तरफ जड़ें हैं। तो इसमें 2-4 जड़ें ख़त्म होने से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, पौधे के नीचे तक जड़ें बसी हुई हैं। इसको ग्रोथ करने के लिए बहुत ही है। ये मेरा छोटा सा पौधा है, ये बेचारा मात्र एक छोटी सी कलम थी, जरा सी टहनी लगा दी थी मैंने और ये चल रहा है तब से बेचारा। पौधे में से ये मकड़ी उकड़ी निकलती है, इनसे मुझे बहुत नफरत है, बैठना मुश्किल कर देंगी मेरे लिए। सारे पौधे सेट करने हैं मुझे आज, और जो खाली पौधे हैं इनके लिए मैं कुछ निकाल के लाता हूँ। बहुत कोशिश करी लेकिन पौधे रुक नहीं पाते हैं, जबकि मैंने इसके अंदर खाद भी लगाई। गोबर की, ऑर्गेनिक, दोनों तरह की खाद मैं इसमें डाल चुका हूँ, लेकिन खासकर इसके अंदर पौधे नहीं रुकते हैं कोई भी। चलिए खाली गमला इसे अलग रखते हैं, इसके साथ बाद में देखेंगे क्या करना है। ये पौधा है, इसमें देखें कुछ जो कटिंग करने लायक है तो कटिंग करके निकाल दें, बाकी रखेंगे। ये बीच में से टहनी जो है ना सूख रही है, बीच में एक नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे कई एक टहनियाँ सूख रही हैं जो इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि टहनियों का फर्क पूरे पौधों में पड़ जाता है। तो अब ये पौधा ठीक है, बहरहाल सूखी पत्तियाँ हटा दी हैं, ठीक। ये भी ठीक है, बाकी इसकी मिट्टी थोड़ी सी खोद दे रहे हैं ताकि ये पानी वानी चला जाए इसमें आराम से। आप लोगों को अगर मुझे कुछ राय देनी हो कि मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि मुझे ये चीज़ पसंद है पौधों के साथ कि पौधे लगाना, पौधों की गुड़ाई निराई, पौधों को कटिंग करना, तो मुझे आप इस बारे में कुछ राय देंगे कि मैं तो अपने मन से करता रहता हूँ, कोई मुझे इस बारे में बताता नहीं, जो मुझे सही लगता है वो मैं करता रहता हूँ। अब ये रहा मनी प्लांट, देखिए काफ़ी लंबा हो गया है, छोटा सा था ये, तो मुझे कुछ खास नहीं करना है, इसकी बस थोड़ी सी मिट्टी खोद देनी है इसकी, ताकि इसको सांस आ सके। मिट्टी जब ज़्यादा बंध जाती है, पानी ज़्यादा भर जाता है, तो मिट्टी के अंदर पानी पहुंचता नहीं है और पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिस वजह से पौधा मर जाता है। तो एक ये पौधा है, इसमें मुझे कुछ और करना नहीं है, इसको ऐसे ही रख दूँगा। बहुत ज़्यादा लंबे मनी प्लांट मुझसे रखे नहीं जाते, मैं सोचता हूँ कि क्या है, कैसे संभालूँ। ये हो गया मनी प्लांट, और ये मेरा एक और मनी प्लांट,
इसकी तो लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या कहें। देखिए कितना हो गया, तो संभालना ही मुश्किल है। पत्ते नीचे के पीले पड़ गए हैं, इन पत्तों को हटा के ये दरअसल लटक रहा था, मेरा ये पौधा लटकता हुआ बनाया था मैंने इसको, लेकिन इसकी सुतली कमजोरों से अलग हो चुकी है और इस वजह से इसको मुझे सुतली को हटा ही दूँ, कोई और रास्ता भी नहीं है। सूखे पत्ते निकालने हैं, ये सूखे पत्ते सारे पत्ते ख़राब करते हैं, इनको निकालना ज़रूरी है। ये भी हटेगा। अब सोच रहा हूँ कि लंबाई थोड़ी सी कम कर दी जाए, काफ़ी लंबी हो गई है ये। लंबी क्या, मैं सोचता हूँ कि इनको कट कर दें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कट, लंबाई बढ़ गई है, इसकी लंबाई बढ़ा के मैं इसको रख नहीं पा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बिल्कुल छोटे से थे, अभी ये 10 दिन 15 दिन में फिर बराबर हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा कट कर ही दें, क्योंकि ज़्यादा लंबाई भाई रखना ही मुश्किल होती है। लेकिन मुझे पेड़ों की लंबाई काटते हुए अच्छा नहीं लगता है। छोड़िए, नहीं काट रहा, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं इसे काटूँ। लग रहा है कि मैं किसी जीवित इंसान की टांगे या हाथ काट रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। पौधे हैं, इनको मैं ऐसे रखता हूँ जैसे कि मेरे बच्चे हों, ख्याल तो रखता हूँ जितना रख पाता हूँ। और सही बात यह है कि पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन उतना ही होता है जितना कि हमारे अंदर है। बस ये है कि हमें दर्द होता है तो हम चीख चिल्ला सकते हैं, इनको दर्द होता है तो इनको सुनने सीखने वाला कोई नहीं, और न ही इनकी कोई परवाह करने वाला है। इनका दर्द हर किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है जब मेरे पौधे सूख रहे होते हैं, इन्हें पानी नहीं मिलता है, तो मुझे ये लगता है कि मेरे पौधे मुझसे कह रहे हैं कि मुझे पानी दो, पानी की ज़रूरत है, मुझे प्यास लगी है। तो मेरे को ऐसा फील होता है, और मैं अपने पौधों के लिए इतना तो करूँगा ही करूँगा कि मेरे पौधे इनको संभाल के लगाना है। ये नींबू का पौधा है मेरा, पिछले साल मैंने इसको एक बीज लगाया था, उस बीज में से ये पौधा बना है। मैं सोच रहा हूँ उसकी जगह बदलूँ, क्या ये गमले में रखे तो सही चल रहा है, लेकिन किसी और गमले में से ट्रांसफ़र करने की सोच रहा हूँ, जो जिसमें इसको जगह मिल सके थोड़ी सी। कोई ऐसा गमला इसमें इसको स्पेस मिल जाए रखने के बाद। एक गमला है, वैसे तो ये मिट्टी वाला गमला भी काफ़ी सही है, लेकिन गिर गया। भारी होते हैं मिट्टी के गमले, इनको संभालना मुश्किल होता है, मिट्टी के गमले बहुत भारी होते हैं। इसमें लगाना बड़ा मुश्किल काम होगा। एक तो ये गमला जो है ना, मिट्टी का प्लास्टिक कैप में है, और इसको कटिंग करके अलग करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि मैं इसकी जड़ों तक कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ पेड़ की। इसको मैं ऐसे ही उठा के दूसरे गमले में रख दूँगा। देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद पूरे गमले को ऐसे काट दूँगा यहाँ से प्लास्टिक को। नींबू के पौधे में भी बहुत जड़ें होती हैं। आप कहो नींबू के पौधे में कि नींबू का पौधा अगर ज़्यादा जड़ हो जाती है तो उसकी सांसें खुद ही घुटना शुरू हो जाती है नीचे नीचे, पता नहीं चलता है। इसमें नींबू के पौधे को भी स्पेस मिलना ज़रूरी होता है। मैंने ऐसे 2 तरफ तक काट दिया है, शायद तीसरी तरफ से भी काटूँ। देखिए इसके नीचे कितनी जड़ें हैं।
लगाऊंगा दूसरे गमले में, और वो गमला है यहाँ। मेरा दूसरा गमला नींबू का मुझे कांटे बुको रहा है बहुत जोर जोर से, बहुत काटी है भैया। दूसरा नींबू का गमला ये बनेगा, इसमें जाएंगे मेरे नींबू के पौधे। समस्या एक ये है कि इसकी मिट्टी कहाँ ले जाई यार। फिलहाल इसकी मिट्टी कहाँ डालूँ मैं, क्योंकि ये गमला इसमें ट्रांसफर करने के लिए मैं ये मिट्टी रखनी है, मिट्टी कहाँ निकालूँ। चलो एक मिट्टी इसके अंदर निकालते हैं, और एक गमला ये है, इसके अंदर मैं मिट्टी निकाल के रख सकता हूँ। क्योंकि मैं जिसकी मिट्टी चल रही है उसकी मिट्टी नहीं ख़राब करूँगा, क्योंकि पौधा चल रहा है ठीक ठाक। अगर मैं उसके साथ कुछ छोटा करूँगा कि हो सकता है उसकी जड़ें डैमेज हो जाए या कुछ, तो पौधे पे बहुत फ़र्क पड़ेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल मेरे पुराने वाले नींबू के पौधे से नींबू आए, 3 नींबू आए खूब बड़े बड़े। क्योंकि उसमें छोटा सा पौधा था, छोटे से पौधे से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, कितने पौधे फूल आए, कितने फूल आएंगे और कितने उसमें पौधे आए, वो नींबू आएंगे। तो उसमें 3 नींबू आए, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे, कम से कम मैं समझता हूँ 200 ग्राम का एक नींबू होगा, इतना बड़ा कम से कम, खूब हैवी नींबू थे। और इस साल का पता नहीं, 2 पौधे हैं इस बार मेरे पास, देखते हैं क्या होता है। ये नींबू अलग वैरायटी का है, इसमें पीला नींबू आता है, उसमें हरा नींबू था, देखते हैं। उस पौधे को मैं पूरा का पूरा ऐसे इसमें रख दूँगा बिना किसी छेड़छाड़ के। इसके अंदर कुछ शायद प्रॉब्लम है पानी के निकलने की। इसके नीचे मैं क्या सेटिंग बैठाई थी, इसके नीचे पानी निकलने के 3 छेद हैं, इसके नीचे छेद और करने पड़ेंगे। अगर छेद नहीं करूँगा तो शायद इसमें नींबू का पौधा चले ना, क्योंकि नींबू के पौधे के अंदर जड़ें ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसको स्पेस मिलेगा कम, और पानी निकलने की जगह जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पौधा ज़्यादा तेज बढ़ेगा। तो पहले मैं इसके नीचे 2 छेद और बनाऊंगा, ताकि ये पौधा, वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी बड़ी थर्माकोल की शीश बॉक्स है, मैं उसके अंदर लगा सकता हूँ, उसमें पानी निकलने के लिए छेद आराम से हो जाएंगे। मुझे अभी भी दिमाग में आइडिया आया कि उससे अच्छा तो ऑप्शन और हो ही नहीं सकता। 1 मिनट, ये पौधा लगाने के लिए मुझे लगता है बेस्ट होगा इसके अंदर मिट्टी भर के, और इसके अंदर मैं अगर थर्माकोल के अंदर पौधा लगा दूँ तो ये कहीं नहीं जाएगा और आसानी से ग्रो कर जाएगा। इसमें छेद करना भी आसान है, क्योंकि ये थर्माकोल है और मुझे ज़्यादा कुछ जद्दोजहद नहीं करनी, इसको आसानी से उठा के, ना ये गलेगा ना सड़ेगा, छेद कर देंगे इस तरीके से पानी निकलने के लिए, पानी रुकेगा नहीं, ना सड़ेगा ना गलेगा, और इसके अंदर इसको स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा बड़े लगेगी। थर्माकोल सबसे बेस्ट होता है मुझे लगता है पौधों को लगाने के लिए, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हम लोग क्या मिट्टी और प्लास्टिक में ज़्यादा जाते हैं। इसके अंदर छेद हमने कर दिए, पानी आराम से ड्रेन करके निकल जाएगा। काट के इसे कटी कर दूँ तो अब ये पूरा अलग हो गया है, और मैं बिना इसकी जड़ों को ख़राब करे इसको इसके अंदर ऐसे रख सकता हूँ।
जड़ें देखिए इसके अंदर कितनी है। नींबू के पौधे के अंदर यही जड़ें होती है इतनी ज़्यादा, तो इसके अंदर से भी हम जड़ें हटा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी जड़ें बराबर बनती रहती है। थोड़ी सी जड़ें हटा देंगे, बहुत जड़ें हैं। ज़्यादा जड़ें होने पर फिर पौधे की खुद की सांसें घुट जाएँ या पौधे के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो पौधा मर जाएगा, चलेगा नहीं। अब मैं इसको इसके अंदर ईजी से ट्रांसफ़र कर दूंगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसके अंदर इस साइड में रोक नहीं है, कुछ फैल जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बैठ जाएगा तो, लेकिन एक बार सेट होने में दिक्कत करेगा इसको। अंदर इसके केंचुए बन गए हैं, मिट्टी के अंदर केंचुए हैं, इसका मतलब मिट्टी उपजाऊ है तो पौधा आपका आराम से चलेगा, क्योंकि केंचुए हमेशा मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। ये अगर सीधा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, सीधा नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे करके सेट हो जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर थोड़ी सूखी मिट्टी भरनी पड़ेगी, मुझे गीली मिट्टी नहीं भरूँगा, ये ऑलरेडी काफ़ी गीली है और इसको अगर नम मिट्टी मिलेगी तो ये और ज़्यादा नम हो जाएगा। सूखी मिट्टी के लिए मेरे पास दूसरा पौधा है, इससे सब मैंने खाद मिला के रखी हुई थी, लेकिन ना मालूम क्यों कई बार पौधे बढ़ते ही नहीं, उन्हें सही ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलता है। अब मैं अपने घर में इसी तरीके से पौधों को मैनेज करता हूँ, बड़ा बगीचा नहीं है मेरा जिससे मैं कुछ ज़्यादा कर सकूँ, अपने पौधों के लिए इतना ही करना मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कुछ टमाटर के भी पौधे लगाए थे लेकिन वो नहीं पनप पाए अभी, पौधे तो आ रखे हैं लेकिन वो जो टमाटर है वो एक्चुअली यहाँ का नहीं है, तो उस टमाटर को थोड़ी सी गर्मी चाहिए और पौधा अब समय बदल गया है क्योंकि इस गर्मी ख़त्म हो रही है और सर्दी शुरू हो रही है, तो उसके लिए थोड़ी सी ऐसी जगह चाहिए, ऐसा टाइम चाहिए जबकि वो गर्मी हो। तो मुझे लगता है मुझे वेट करना चाहिए और उस पौधे को मैं अगले सीज़न में लगाऊंगा, उगाऊंगा। फ़ायदा नहीं है उसको लगाने का, वो बढ़ेगा ही नहीं, लगाऊंगा पौधा ख़राब होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता पौधे ख़राब होते हैं। तो मेरा ये पौधा इसके अंदर सेट हो गया है, बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे लग रही है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम ना करे। इसमें आसान ये है कि मैं इसे ईजी से कहीं भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये आप खसक सकता है, आराम से खिसका सकता हूँ मैं इसे कहीं भी। ये खाली गमले होते जा रहे हैं जिनमें मैं बाद में कोई ना कोई पौधा लगाऊंगा। ये नींबू का पौधा मेरा, इसको उठाना कितना आसान है देखिए। अब है मेरा ये सबसे बड़ा वाला गुलाब, फिलहाल मैंने ये कुछ 2-3 महीने शायद पहले लिया था, छोटा सा पौधा था, अभी इतने बड़े बड़े इसमें टहनियाँ आ गई हैं। इसकी मुझे कटिंग करने को है क्योंकि इसके अंदर अभी इस साइड से तो कुछ नहीं हो रहा है, ये एक कलम से लगाया हुआ है। प्रॉब्लम है इसमें कांटे बहुत ज़्यादा है और कांटे निकालना इतना आसान नहीं होता है, कांटों से दिक्कत है और मेरे पास कुछ ऐसा काटने को है नहीं जिससे मैं काट दूँ, क्योंकि जब तक कि कटिंग नहीं होगी गुलाब का पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। इसको कटिंग करने के लिए शायद मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो आखिर मैंने इसे काट दिया, ये कटिंग नहीं करता,
इसको साइड कर दूँ वरना ये मुझे लग जाएगा कांटा इसका। और क्या कटिंग हो सकती है इसकी, क्योंकि कटिंग होना अंग्रेजी गुलाब में कटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी गुलाब की कटिंग नहीं करेंगे तो ये बढ़ेंगे नहीं। नीचे भी एक जगह पे आ चुका है ये। और इसमें मेरे एक तो बड़ी दिक्कत है, कीड़े मकोड़े कांट बहुत आते हैं, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। और पत्तियां ख़राब होती हैं तो वो फिर रोग फैल जाता है। अगर मैं इसको काट दूँ नीचे वाली टहनी को तो एक डाल चल रही है और इसमें से फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ काट के। इसको मैं कटिंग करके अलग कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर जड़ से कुछ नया निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। सूखा हुआ है केवल, ये केवल पौधे के पोषण को खा रहा है बैठ के। और ये डाली इसको भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। सूखी हुई डालियाँ हमेशा तकलीफ देती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं, ये बिल्कुल अलग रखी है टहनी, तो मैं इसे भी काट सकता हूँ। पौधों को रखिए दोस्तों, पौधों को रखना, पौधों को जीवन देना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे आसपास का वातावरण इतना ख़राब हो रखा है जिसमें कि सांस लेना हमारे लिए दूभर है, तो ये पौधे बेचारे तो कुछ नहीं मानते, तो यार थोड़ी सी देखभाल के, तो इनको रखिए, संभालिए, इनकी थोड़ी देखभाल कीजिए बस। इतनी देर तक मैं कभी भी इतना लंबा ब्लॉग नहीं बनाता, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पौधों का इतना कुछ कर रहा हूँ और मैं इसका ब्लॉग बना रहा हूँ। एक बाहर मेरा और जंगली गुलाब लगा है, देसी गुलाब। देसी गुलाब ज़्यादा अच्छा तो नहीं चलता है, देसी गुलाब में फूल छोटे होते हैं, उसे इजीली लगाया जा सकता है, कलम से भी लग जाता है, लेकिन अंग्रेजी गुलाब जो है वो कलम से नहीं लगता है। उसी कलम लगाने का, ग्राफ्टिंग करने का तरीका अलग होता है, वो ग्राफ्टिंग के द्वारा ही चल सकता है, और अंग्रेजी गुलाब को किसी तरीके से नहीं लगा सकते। इसमें देख सकते हैं आप, एक गुलाब इसमें आया हुआ है अभी, ये देखिए, और एक कली आई हुई है। ओहो, ऐसा लग रहा है नीचे दिखाने चक्कर में कुछ नुकसान हो गया है, एक टहनी टूट गई है शायद, मैंने नीचे जो कर दी गलती कर दी क्या, कहीं से आवाज़ आई चट्टू की, कुछ तो टूटा है, पता नहीं क्या टूट गया है। बड़ी नाजुक होती है मुझे गुलाब की टहनी, इसका मतलब मैं इसे नीचे तक लेके आया केवल ऐसे। चलो कोई बात नहीं, शायद कुछ टूटा नहीं है, बना ही लटक गया। सारा कचरा निकला है, इसे फिलहाल मैं इसके अंदर फेंक दूंगा। और ये कटिंग निकली है सारी अभी तक, और देखते हैं थोड़ी बहुत कटिंग निकलेगी तो उसे भी फेंकेंगे इसी में।
कटिंग ना करो तो पौधे में भी घुटन होने लगती है यार। पत्तियाँ सारी मैं फेंक दे रहा हूँ, हालांकि पत्तियाँ पौधों की मिट्टी में मिलकर अच्छा रहता है, क्योंकि केचुए वगैरह जो होते हैं ना वो इन्हीं से पनपते हैं। अगर पेड़ पौधों में आपके पत्तियां हैं नीचे बचती तो उन्हें कभी कभी छोड़ देना भी ठीक है, थोड़ी बहुत पत्तियां, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि केचुए खाते ही वो हैं पत्तियाँ। और केचुए वाली खाद सभी को बांटना की बहुत अच्छी होती है। इसकी मैंने कटिंग तो करी मगर मैंने इसकी मिट्टी को नहीं देखा। इसकी मिट्टी थोड़ी सी हिला दी। दरअसल ये मैंने केवल एक कलम लगा दी थी जरा सी, और उसी कलम से ये पौधा पनप गया। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ये चल जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक तो खुद की बहुत बड़ी है, पौधे की जड़ तक पहुंचाने में दिक्कत लगती है कि कहीं पौधे की जड़ें ना कट जाएं। एक बार जड़ खराब हो गई तो पूरा पौधा चला जाएगा। ऐसे तो बहुत छोटा गमला है इसके लिए, इसे किसी और गमले में ट्रांसफ़र कर दूँ। दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि ये इसमें चल नहीं पा रहा है। इसमें कर दे गुलाब, लेकिन इसमें पौधे मर जाते हैं, पता नहीं क्यों। मिट्टी निकल नहीं रही है पानी इसके नीचे से। छोटे से में चल गया, बड़े में चला नहीं चला। इसमें चला, इसमें लगा दूँगा। इसके नीचे भी छेद करना पड़ेगा, वरना छेद के नहीं चलेगा। छेद थोड़ा बड़ा करके बड़ा छेद होगा, छोटा छेद होता तो पानी नहीं निकल पाता है। इसी वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं हमें लगता है, क्योंकि पौधों की जड़ों से पानी नहीं निकलेगा तो फिर जड़ें तो पानी घुट जाएगा उसके अंदर। 2 साल गमला ही तोड़ दिया हमने तो। आलस है सिर्फ हमारा, वरना तो मैं तब तक अंदर ले जाके गर्म पानी गर्म उसे करके किसी चीज़ से गर्म करके सोच रहे हैं कि ऐसे ही काम चला रहे हैं, क्योंकि कुछ तो करना होगा। समझे लोग? इसको यहाँ से निकाल के इसमें डाल दें। इसको उल्टा कर देंगे तो ये इजी से बाहर निकल। फंसा हुआ है बुरी तरह से, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसकी जड़ें बहुत अच्छे से फैल गई नीचे।
बहुत गहरा बैठ गया भैया, जरा से पौधे के अंदर निकालना इतना मुश्किल हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि मिट्टी का गमला तो थोड़ा भी निकलते हैं ना। लीजिए, जड़ें तो नहीं टूटी ज़्यादा, थोड़ी बहुत निकल गई हैं, लेकिन फिर भी ये काम चला हुआ है। इसकी जड़ों को नीचे रखना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे, ताकि इसको मजबूती मिल सके पौधे को रोकने के लिए। इसको सीधा कर दिया मैंने, दिशा इसकी नीचे को जा रही थी ना। मट्टी सारी गिर गई है, इसी को बना भर देंगे इसके अंदर। इसमें छोटे छोटे केचुए भी है, वो ज़्यादा अच्छा है पौधे के लिए, क्योंकि जितने केचुए होंगे, केचुए मिट्टी को खाते हैं और फिर उसे अपने वापस बाहर निकाल देते हैं। जो बाहर निकालते हैं वो दरअसल जो एक अच्छी खाद, ऑर्गेनिक खाद और ये नजरिए से करते हैं। इससे अच्छी खाद तो पौधों के लिए कोई होती नहीं है। अब मैं ये पूरी मिट्टी इसके अंदर डाल दूँगा, क्योंकि ये सूखी भी है और बैठ जाएगी नीचे। बाकी मैं इसमें और मिट्टी डालता हूँ। ये है कुछ पत्तियाँ हैं, खड़ी से डाल रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पौधा अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि इसकी जगह बदल रही है तो दिक्कत थोड़ी बहुत होगी शायद, क्योंकि जब इंसानों में ही दिक्कत होती है, जैसे पौधे हैं, जब जगह बदलती है तो पानी थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। लेकिन जब जगह बदले आप तो ये चीज़ ध्यान रखें कि पौधे को गहराई से लगाएं। जड़ें अच्छे से मिट्टी में दबी हुई होंगी तो पौधा अच्छे से पनपेगा, अच्छे से बढ़ेगा। थोड़ी गीली मिट्टी डाल दे रहा हूँ, मुझे इसके वजह से शायद ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली है। और पौधे को कभी भी एक चीज़ और भी है कि कभी भी मिट्टी ऊपर तक ना रखें, क्योंकि पानी आना भी ज़रूरी है। अगर हम मिट्टी ऊपर तक कर देंगे तो पौधे में पानी नहीं दे पाएंगे, और पानी ठीक से जब नहीं जाएगा जड़ों तक तो पौधा बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा इतनी जगह छोड़े कि पौधे पानी अंदर ले सके। इससे मैंने टमाटर का पौधा लगाया था, देखिए सूख गया है। पता नहीं क्यों, शायद नीचे पानी निकलने की दिक्कत रही होगी। अब ये पौधा लग गया है ठीक से, उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक से बढ़ेगा। देखिए इसमें केचुआ ऊपर नज़र आ रहा है मुझे। कोई नहीं, ये केचुआ इस पौधों की जान है। और ये पौधे सेट होते जा रहे हैं, मैंने साइड में करता जा रहा हूँ। जो गमले बाकी बचेंगे उन गमलों को बाद में सेट करूँगा उन गमलों में। ये बरगद का पौधा है। बरगद का पौधा चूँकि कहते हैं घरों में नहीं लगाते हैं, बट मेरे को कुछ ऐसा लगा, फील हुआ कि घर में लगा लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है इस पेड़ की। और अगर किसी की रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो उसे घर में नहीं लगा सकते तो क्या ही फ़ायदा उस रिस्पेक्ट का। ये समझ में नहीं आता है लोगों की बातें, मेरी पल्ले नहीं पड़ती हैं। छोटे गमलों को बाद में देखेंगे, इन बड़े गमलों के अंदर इसमें डाल देना है इसको। इसके अंदर की मिट्टी को मुझे कहीं और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसमें इसको भी मिट्टी के समय डालूं तो ही बेहतर होगा। छोटे गमले में बढ़ भी नहीं पाएगा ना वो। इतनी गंदगी फैल रही है, अभी ये भी साफ़ करना पड़ेगी मुझे। 41 मिनट की वीडियो हो गई है,
पता नहीं मैं इसमें वीडियो में क्या कर रहा हूँ और मैं इसकी वीडियो बना के करूँगा क्या। खैर अपलोड करूँगा, आप लोग इसे देखिएगा, शायद आप लोग मुझे कुछ अच्छी राय दे पाएँ और मुझे कुछ नए तरीके पता चले पौधों को रखने के। क्योंकि मेरी तो जानकारी इतनी ही है कि बस पौधों को ठीक से कटिंग कर देना है, उनकी मिट्टी साफ़ कर देना है, पत्ते साफ़ कर देना है, पानी देना है, खाद देना है। बाकी ज़्यादा कुछ जानकारी मेरे को नहीं है। मेरे पापा को इस बारे में ज़्यादा जानकारी थी। मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा चिकनी है, इस वजह से इसने पौधा नहीं रोका। इसका मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है मिट्टी के अंदर, और ज़्यादा पानी भर जाने से मिट्टी ख़राब हो जाती है। इसके अंदर मुझे लगता है थोड़ी रेता मिला देना चाहिए। रेत मिली होने से क्या है कि मिट्टी को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और पौधा चलेगा लंबा ज़्यादा समय तक। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर इसको ऐसे लगाना ठीक नहीं है, अदरवाइज ये रुकेगा नहीं। इसके नीचे एक छेद है, काफ़ी बड़ा है और पानी निकल जाता है। हालांकि बरगद के पौधे में पानी इतना देना ज़रूरी भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली की पत्तियों में इतना पानी होता है और उसका तना भी हैवी होता है, तो उसको इतना पानी देने की, हवा देने की, धूप देने के लिए ऐसे पौधे हैं, बरगद है, पीपल है, ये ऐसे पौधे हैं जो कि बिना किसी ज़्यादा सपोर्ट के, खाद पानी के या फिर धूप के बढ़ जाते हैं। और पौधों की तरह इनकी इतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप अपनी जगह बना लेते हैं, जगह पकड़ लेते हैं, बढ़ जाते हैं। देखिए एक और मकड़ी, तो गाइस मैंने इसके नीचे काफ़ी सारे छेद कर दिए हैं, तो इससे अब उसके अंदर पानी इतना नहीं रुकेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब, अरे तुम क्यों चली आ रही है, मैं काटना मारना नहीं चाहता मकड़ी उकड़ियों को, फालतू चली आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इसके नीचे ज़्यादा देर कहने का मतलब है पानी जो है ना निकल जाएगा थोड़ा सा, और इसके कम से कम चांसेस होंगे कि पौधा ख़राब हो या मरे। क्योंकि मैंने इसे भी बहुत मन से लगाया था, ये बेचारा एक सड़क के किनारे उगा था और मैं इसको उठा के घर ले आया था। निकलो, अरे निकलो भाई साहब। निकल आया, मैं इसको इसके अंदर ऐसे ही रख दूँगा और ऊपर से इसकी मिट्टी डाल दूँगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पौधा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके नीचे काफ़ी सारे छेद कर दिए, तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा। मैं थोड़ी सी कहीं से रेता लेके आऊँगा, रेत इसमें डालूँगा। रेत डालने से क्या है ना, मिट्टी के अंदर सांस आती रहती है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन बनी रहती है। क्योंकि ऑक्सीजन, रेत जो होती है ना थोड़ी सी भुरभुरी होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी जो है ना वो बनती नहीं है, बंध नहीं पाती है आपस में, वरना मिट्टी आपस में बंध जाती है तो वो एकदम से बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उसमें पौधा रुकता ही नहीं है। चलिए इसको मैंने फ़िलहाल अपने तरफ से सही कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पौधा चलेगा। कम पानी देना पड़ेगा, ज़्यादा पानी दूंगा तो शायद ये ना चले, इसे 2-4 दिन के लिए पानी देना बंद करना पड़ेगा। दिवाली आने को है, सफाई करने को है, कोई धीरे धीरे करके एक काम ये करके मुझे पेड़ पौधों से थोड़ी सी टेंशन ख़त्म होगी कि इनकी सफाई करनी है। इनकी पेड़ पौधों की सफाई करना मेरे बहुत बड़ा काम होता है। ये देखिए ये दवाई है,
कीड़ों के लिए जो मैं इसमें डालूँगा बाद में। ये सारे पौधे हो गए हैं, अभी इनको हटा के पीछे वाले पौधों को देखना है, जैसे भी कटिंग करनी है। इनको साइड करके जगह बनाऊँ पहले थोड़ी सी। एक ही पौधे की मैंने मिट्टी नहीं खोदी है, इसमें मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हो गई, थोड़ी मिट्टी कम करनी है मुझे इसकी, क्योंकि वही चीज़ कि अगर मिट्टी ज़्यादा होगी तो हम पानी ज़्यादा नहीं दे पाएंगे सही से, तो पानी नहीं होगा तो पौधा नहीं उग पाएगा। सुंदर लगता है ये पौधा, उसमें कोई कमी नहीं है, बढ़िया पौधा लगता है, जगह ज़्यादा चाहिए इस पौधे को। इतना ही ठीक है, बाकी मिट्टी थोड़ी सी खोद दे रहा हूँ। मेरे घर में किसी को पेड़ पौधे के रखने का ना शौक है ना आदत, बट मेरे को ये पसंद है, जब तक कर पा रहा हूँ करूँगा। अच्छा शौक है और मैं समझता हूँ सभी को घर में पौधे लगाने चाहिए। काफ़ी सारे पौधे मैंने इकट्ठे कर लिए, एक समय था मेरे घर में पौधे थे ही नहीं, रुकते ही नहीं थे। रुकते कैसे, मेरे यहाँ इतने बंदर आते हैं जिसका आप लोग हिसाब नहीं लगा सकते। अगर मैंने प्रोटेक्शन नहीं की होती पौधों की तो मेरा पौधा एक भी नहीं रुकता। और सब कुछ ये मेरी एक बहुत जद्दोजहद और मेहनत के बाद पौधे रोक पाया हूँ, वरना मेरे घर में तो बहुत बंदर आते हैं, बैठने की जगह नहीं, गंदगी कर दी जा रही है। ये देखिए, ये एक छोटा सा गमला है। एक्चुअली ये आपने देखा होगा सड़कों पे अक्सर बीच रोड पे गुलाबी रंग का कनेर लगा होता है, ये वही है। इसकी भी एक केवल डाली लाए थे और इसको लगा दिया, देखिए चल रहा है ठीक ठाक। गुड़ाई करना ज़रूरी है, गुड़ाई नहीं करेंगे तो पौधे वैसे भी टाटा वाटा कर लेंगे। इसको नहीं काटना है क्योंकि ये भी नया ही है, इसको काट के कोई फायदा नहीं है। ये है छोटा सा बाहर, इसमें कुछ सूखी पत्तियाँ हैं, उनको निकाल देंगे। पौधे के लिए स्पेस कम पड़ जाता है तो पौधा नहीं चल पाता, प्रॉब्लम ये होती है। चल रहा है तो कोई समस्या ऐसी नहीं दिख रही है मुझे। इसको हटाना ठीक नहीं है, जहाँ चल रहा है वहाँ इसको थोड़ा सा डर भी लग रहा है हटाते हुए, कहीं ये जल हटाने में कहीं मर ना जाए पौधा। मैं इसकी मिट्टी को मैं खोद दे रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे मेन और ज़रूरी काम है वो यही है कि इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि पौधे के अंदर जब तक ऑक्सीजन नहीं तब तक पौधा जिंदा नहीं रह सकता। ये मैं आपको बार बता चुका हूँ। और ये है मेरा एक गुड़हल का पौधा, पूरी सर्दी गर्मियों में लगा रहा है, सर्दियों में ही फूल आते हैं इस पर। अब इसका फूल आने का टाइम हो रहा है, सीज़न सर्दियाँ आ रही हैं, ये
कुछ तो फूल देगा। हरा भरा है, इसमें कुछ कटिंग नहीं करनी है मैंने, तो इसकी मिट्टी को ही थोड़ा सा खोद देना है जड़ों को बचा के किनारे किनारे की, क्योंकि जड़ें कट गई तो पौधा ख़राब हो जाएगा, और अगर पौधा ख़राब हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है जैसे कि मैंने एक पौधे की जान ले ली। मैं खुद को ही जिम्मेदार समझने लगता हूँ कि अरे यार, मैंने काश ऐसा ना किया होता तो ये पौधा नहीं मरता। भाई जान है पौधों में, क्योंकि पौधों में जान नहीं होती तो ये पौधे ना तो हरे होते और ना ही कभी बड़े होते। एक और पौधा तैयार है, ये है चांदनी का पौधा है, और इसकी मैंने खाली टहनी लगाई थी। लगी मेरे घर में चांदनी नहीं है, टहनी लगाई थी, देखते हैं ये चलता है या नहीं। इसकी जड़ें, इसमें जो कलियां थी वो पनप चुकी हैं, कलियां थी वो आ चुकी हैं, ऊपर निकल चुकी हैं। अब मैं इसको खोद दूंगा थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ कि ये पौधा बड़ा हो जाए और इस पर कुछ फूल आ सके। अभी तक तो ये हरा है, करीबन 10 से 15 दिन ऐसे लगे हुए हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये खराब ना हो, इसमें जड़ें आ जाएँ। जड़ें आ गई एक बार तो ये सही से चल जाएगा। वैसे इसका मुझे रीज़न एक ही समझ में आ रहा है दोस्त, कि इसके नीचे भी मुझे कुछ एक छेद और करने चाहिए, क्योंकि छेद इसके नीचे भी एक ही है। तो वेट, तो मैंने इसके नीचे छेद कर दिए हैं एक्स्ट्रा, ताकि इसके नीचे पानी रिलीज हो सके, पानी निकल सके। और अब मैं इसके साथ भी उम्मीद कर सकता हूँ कि ये पौधा शायद चल जाएगा। हाँ, देखते हैं, पौधों की सफाई हो जाए उसके बाद। अरे ये है गाइस वो पौधा नींबू का जो मैंने पिछले साल लगाया था, जिसमें मेरे को 3 नींबू आए थे, मैंने आपको बताया। इसमें कुछ टहनियाँ, हालांकि ये टहनी चल रही है, ये टहनी नहीं चल रही है, इसको मैं काट सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे सीधा सीधा एक ही तरीका है कि मेरे पास कटर नहीं है, मुझे कटर की सख्त ज़रूरत है। और नींबू की टहनी जो होती है ना, वो काफ़ी सख्त होती है, आसानी से कटती नहीं है, और कांटे भी अलग साथ में। अगर आपके घर में नींबू का पौधा है तो बताइएगा कि नींबू कैसे आते हैं, बड़े, छोटे, हरे या पीले। क्योंकि इस वाले पौधे में नींबू हरा आता है, और दूसरा वाला जो पौधा है उसमें नींबू पीला आता है। जो दूसरा पौधा मैंने दिखाया, जो थर्माकोल में मैंने लगा दिया है, उसमें नींबू पीला आता है और उसका नींबू गोल होता है। इस टहनी को भी मैं काट सकता हूँ, इसको तो जड़ से ही निकाल दूँ, तो क्योंकि ये जड़ से ही अलग हो सकती है, कोई इसके साथ जुड़ी हुई टहनी नहीं है, इसको मैं यहीं से अलग कर सकता हूँ। जब यहाँ से तोड़ेंगे तो हो सकता है यहाँ से कोई और भी पनप जाए साथ में। ये टहनियाँ जो होती है ना, ये ऊपर जाने वाले पौधे के पोषण को रोक लेती हैं। इनके अंदर अननेसेसरी पोषण जा रहा है, जो कि पूरे पौधे को हमें ग्रो कर सकती है। ये अननेसेसरी दवाई खा रहा है, कहने का मतलब कि इसको दवाई की ज़रूरत भी नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये स्टिल थोड़ा बहुत हरा है और ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इससे ऑलरेडी फूल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसकी सबसे आगे की डंडी दिख रही होगी आपको, ये इससे फूल निकल चुका है, जिसमें कि नींबू था। तो ये अब ग्रो नहीं करेगी, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे इसको हटाना है। और एक मैंने देखा आपने जो हटा चुका हूँ मैं, इसको भी मैं हटा दूँगा। पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं ये खाली, बाकी ये नई टहनियाँ हैं, इनमें फूल आएगा, और इनमें आपकी कई टहनियाँ हैं, तो इनमें आपकी कई नींबू आने की मुझे उम्मीद है। इसके बाद मैं इसमें दवाई डालूँगा और थोड़ी सी खाद डालूँगा, ताकि ये बढ़ जाए, कुछ उम्मीद है। ये देखिए करी पत्ते का पौधा, लोगों के यहाँ करी पत्ते का पौधा छोटे छोटे रहते हैं, मेरा देखिए कितना बड़ा हो चुका है।
इसको मैंने बहुत जतन से पाला है। मुझे कभी कभी पता होगा, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं जब खाना खाने बैठता हूँ, और मैं मेरा मोस्टली क्या होता है, मैं खाना खाने पौधों के सामने बैठता हूँ, तो मेरे मुंह से क्या निकलता है, मैं कहता हूँ और बताओ मेरे जिगर के छल्लो कैसे हो। ये मैं बात अपने पौधों को बोलता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इनके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में ये इम्पोर्टेंट पार्ट निभाते हैं। मेरी मम्मी मेरे पेड़ पौधों को बहुत चाहती थी, और जब तक वो थी वो पेड़ पौधों को लगाती आती थी, उनकी देखभाल करती थी, और छत पे रखते थे, क्योंकि छत पे हमारे काफ़ी जगह है, लेकिन ऊपर रखना मैंने उतने मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ऊपर रखने के लिए दिक्कत ये है कि ऊपर हमारे बहुत बंदर आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे थोड़ी प्रोटेक्शन लगाई है, जाली लगा के बंदरों से, बस उतने में ही मैं पौधे रख पाता हूँ, वरना मैं कहीं पौधे ना रख पाऊँ। ये देखिए एक सदाबहार का पौधा, ये बेचारा बहुत छोटा सा था, और मैंने इसको घर में लाके लगा लिया है। अभी ये इतना बड़ा हो गया कि मैं इसे संभाले नहीं, इसकी डालें नहीं संभाली चुक रही हैं। और मैं इसे डालें काटूँ या ना काटूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि काटते तो तकलीफ मुझे भी होती है यार। डालें काटने में मुझे ही लगता है कि यार ना मत काटो यार, लेकिन काटूँ नहीं तो कहाँ ले जाऊँ इन्हें। ये इतनी बड़ी बड़ी डालियाँ हो रही हैं, मेरे फूल आ रहे हैं, मेरे काटना ठीक नहीं है, या काट दूँ। कटिंग करना थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इसे काटने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। चल एक काम कर सकते हैं, इसकी एक डाल बढ़ रही है और एक डाल नहीं बढ़ रही है। ये पौधा इतना बड़ा था, काटूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको एक काम कर सकते हैं कि इसको मैं एक डाल काट के किसी दूसरे कमरे में लगा दूँ, तो हो सकता है ये एक नया पौधा बन के चल पड़े। गमला टहनी बहुत लंबी हो गई है, प्रॉब्लम ये है, नहीं काट पाऊँगा। हरे भरे पौधे को काटना बहुत तकलीफ देता है मुझे, मैं नहीं काट पाता हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं इस पौधे की जान ले रहा हूँ। अच्छा, मैं भूल गया कि इस पौधे के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे इसकी मिट्टी निकालनी है। पिछली बार मैंने इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा भर दी थी, मुझे लगा कि मिट्टी कम है, और मैंने इसके अंदर ज़्यादा कर दी। ज़्यादा करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी ज़्यादा ही हो गई है, तो थोड़ी मिट्टी मुझे इसके अंदर कम करनी पड़ी, क्योंकि इसमें पानी नहीं दे पाता हूँ ढंग से। और इसके अंदर भी जड़ें बहुत ज़्यादा हैं, नींबू के पौधे के अंदर जड़ें ज़्यादा ही होती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कभी कभी पौधे के अंदर फूल आना भी मुश्किल हो जाता है। फूल से मतलब ये मत समझिए कि फूल आता है, फूल ही आता है, लेकिन वो फूल जो होता है ना, उसी फूल में फल निकलता है, मतलब कि नींबू निकलता है। देखिए जड़ें कितनी ऊपर तक आ रखी हैं। थोड़ी सी मिट्टी इसमें से कम कर दूंगा। दोस्तों काफ़ी जल्दी दिवाली आ रही है, आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हफ्ते दिवाली होगी, इन्हीं दिनों से हम लोग दिवाली की सफाई शुरू कर देते हैं, और दिवाली के 4 दिन बाद तक दिवाली बनती है, पटाखे फूटते रहते हैं, इधर उधर जाना आना, भैया दूज तक दिवाली बनती है। ये काफ़ी लंबा ब्लॉग बनता जा रहा है, मुझे इसकी उम्मीद इतनी नहीं थी कि इतनी देर ब्लॉग बनेगा। मैं सारे पौधे इतनी देर तक बनाता रहूँगा, लेकिन अब ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अभी मुझे सफाई भी करनी है, यहाँ पे गंदगी फैलेगी, वो सफाई की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि हमारी मैडम शायद इसके खिलाफ तो नहीं होते हैं, कर तो देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गंदगी मैंने फैलाई है तो साफ़ भी कर दूँगा, और कोशिश यही होती है कि सफाई कर ही दूँ। ये है मेरा तुलसी का पौधा, जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से हर बार एक लगा ही लेता हूँ। हालांकि ये मेरा एक बार का लगाया हुआ पौधा है, 2-3 साल पुरानी तुलसी जी का पौधा है, और मैंने इसको बचा के रखा है अभी तक किसी तरीके से कि बस ख़राब ना हो पाए।
घर में तो कहते हैं तुलसी जी का पौधा अगर नहीं चल रहा है तो बताते हैं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं पनप पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, पौधे को लगा कर उसकी थोड़ी सी केयर करना ज़रूरी होती है। इसके अंदर से भी थोड़ी सी मिट्टी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें भी मिट्टी काफ़ी अधिक है और पौधे की ग्रोथ में दिक्कत कर जाती है कभी कभी ज़्यादा मिट्टी। कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल बच्चे की ग्रोथ को रोक देता है। इसी तरीके से पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी पौधे की ग्रोथ को कम कर देता है। ठीक है, तो ये पौधा हो गया है और इसी के साथ मेरे फिलहाल लगभग सारे पौधे हो गए। अब मेरे जो बाहर के पौधे हैं उसमें मुझे थोड़ा सा काम बाकी है। एक एक्चुअली बाहर सेफ्टी का पौधा है, उसको भी मुझे किसी पौधे के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्योंकि वो पौधा किसी और पौधे के साथ ऐड हो चुका है, तो उसमें मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा मिट्टी के समेत। और उसके लिए मुझे एक गमले की ज़रूरत है और गमला मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास दूसरा ऑप्शन है जो कि है ये, और इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले मैं इसके लिए पौधा निकाल के ले आ रहा हूँ और ये देखिए गाइस, मैं पौधे को पूरा जड़ के साथ ले आया हूँ क्योंकि जड़ों में से मिट्टी को ख़त्म करना नहीं चाहिए। मिट्टी अगर डाली तो जड़ों की नमी ख़त्म हो जाती है और फिर पौधे को जमाना उतना मुश्किल होता है जितना कि मतलब मैं कह नहीं सकता। फ़िलहाल इसको यहीं पे अभी फ़िलहाल मुझे किसी तरीके से रोकना पड़ेगा। जनरली मुझे वही प्रोसीजर करना पड़ेगा ताकि पानी निकल जाए। ज़्यादा बड़ी चेक करने की जरूरत नहीं होगी, पानी रस के निकलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पानी निकल अपने आप जाएगा, पानी रुकेगा नहीं। मैंने काफ़ी चेक कर दिया इसके अंदर इस तरीके से। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी मिट्टी डालूँगा और पौधे को ट्रांसफ़र करूँगा। पहले तो मैं इसके अंदर पौधा ही रखूँ। और इसके बाद मैं इसमें मिट्टी डालूँगा जो मैंने दूसरे पौधों से निकाली हुई है। आप ये लोग सोच रहे होंगे कि मिट्टी वाला मैं वही मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मिट्टी वही है लेकिन इस सब में मिट्टी अच्छे से खाद मिली हुई है। ये सब खाद मिली पौधे हैं। बस ये है कि जब चल नहीं पाते हैं तो मुझे मजबूरी में अलग करना पड़ता है और बाद में इसके साथ फिर से खाद मिक्स करूँगा। तुलसी के पौधे में एक चीज़ होती है कि ये एक साइड रुक नहीं पाता, रुकेगा तो एक ही साइड में गिरेगा। लोगों के घर में एक तुलसी नहीं रुकती, मेरे घर में देख सकते हैं। मेरे घर में देखिए कितने सारे दो तुलसी के पौधे आ रखे हैं। जिसके यहाँ नहीं रुकती है उनको सोचना चाहिए कि पौधा कैसे रोकना है। तो तुलसी का पौधा मेरा ये तैयार है और मैंने अपने पौधे सेट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। काफ़ी थक गया हूँ और अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में किसी और समय। बाय बाय।